नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 18 मार्च से 31 मार्च, 18 मार्च टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट 18 मार्च टू 31 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। Knight of Cups, Seven of Wands, Ten of Cups। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी। द टावर। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ हैंड्स। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द मैजिशियन। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन राशियां जो यहाँ पर आई हुई मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है एक्वेरियस, उसमें अगर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में एक टावर मूवमेंट आया हुआ था। सडनली चीज़ें खराब गई थी, आप लोग का रिलेशनशिप सडनली स्पॉइल हो गया था। सडनली आप लोग के बीच में सेपरेशन आ गया, दूरियां आ गई, आप लोग का ब्रेकअप हो गया। अचानक से ही सब कुछ जो है वो खराब हो गया। ऐसी सिचुएशन पास्ट में आप लोग के साथ इस रिलेशनशिप में रही है विद दिस द टावर कार्ड। तो इस टावर के कारण से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी भी रहे हैं। चीज़ें जो ऐसी बिगड़ गई हैं, इसके कारण से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉसेस हुए हैं। ये जो टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया हुआ था, उसमें आप भी परेशान हुए थे, आपके पार्टनर भी परेशान हुए थे। पर यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने तो इस टावर मूवमेंट से अपने आप को जल्दी बाहर निकाल लिया, पर आपको इसमें टाइम लग गया। आप अभी भी टावर मूवमेंट के निगेटिविटी से, उसके इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पाए।
100% आप बाहर नहीं निकल पाए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में अभी भी चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर उस टावर मूवमेंट को पूरा भूल गए, पर उनने अपने आप को इस टावर मूवमेंट से बाहर जल्दी निकाल लिया है। हो सकता है कि ये टावर मूवमेंट आपके पार्टनर के द्वारा ही लाया गया हो, इसके कारण से भी उनको उतना असर नहीं हुआ है, उतना प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। पर इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। पर अब जो आने वाला जो समय है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप जो है अब इस टावर मूवमेंट से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को, अपनी मेंटलिटी को आप पूरी तरह से इस टावर मूवमेंट से बाहर निकाल लेना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जो होना था वो हो चुका है, जो निगेटिविटी लाइफ में आनी थी वो आ चुकी है। मे भी हो सकता है ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी था। तो ऐसा कुछ समझ करके आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आप फिर से इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक चुप्पी साध के रखी हुई थी, ज़्यादा कुछ प्रयास, ज़्यादा कुछ कोशिशें आपके साइड से नहीं हो रही थी। अपने साइड से इस रिलेशनशिप को एक पॉज में कहीं ना कहीं आपने डाल करके रखा हुआ था। इस दौरान आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है, अपने सोच, अपने अप्रोच, अपनी मेंटलिटी, इन चीज़ों को लेकर के आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पर अब आने वाला जो समय है उसमें आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने साइड से अपना इमोशन फिर से उनको ऑफर करना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप उनसे अटैच्ड हैं, और इसको अब आप अपने पार्टनर को फिर से शो करना चाहते हैं, उनको अपना इमोशनल ऑफर आप देना चाहते हैं। आप इस चीज़ के लिए अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं कि फिर से हम लोग इस रिलेशनशिप में काम करें, फिर से इमोशनली हम लोग एक दूसरे को दें, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं एक दूसरे को हम लोग शेयर करें। इस तरह की सोच, इस तरह की मेंटलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। दूसरी तरफ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी हो सकता है कि पास्ट में इस टावर मूवमेंट के बाद से ही कहीं ना कहीं वो भी एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, ज़्यादा कुछ कोशिशें, ज़्यादा कुछ प्रयास उनने नहीं किए। पर समय के साथ साथ उनका जो पैशन जो था इस रिलेशनशिप के प्रति, आपके प्रति, वो बढ़ता चला गया। पास्ट में चाहे जो कुछ भी हुआ है, जो भी टावर मूवमेंट रहा है, हो सकता है उनकी ही गलती रही हो, उनके एक्शन की वजह से ये टावर मूवमेंट आया हो, या उनके द्वारा मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया हो जिसके कारण से ये टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया हो। पर इसके बाद भी समय जैसे जैसे बीतता चला गया, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन जागना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने आप को महसूस करने लग गए आपके लिए विद दिस किंग ऑफ हैंड्स कार्ड। तो ये पैशन उनका अभी भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। उनके दिलो दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा पैशन चल रहा है। इसको आपको शो तो करना चाहते हैं, पर अभी छुपा करके, दबा करके उनने रखा हुआ है। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी योजनाएं भी उनने बना करके रखी हुई है इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले रहे, हालांकि वो एक वेटिंग जोन में है। पास्ट में जो भी एफर्ट्स उनने इस रिलेशनशिप के लिए किए, भले ही उन एफर्ट्स को आपने देखा है या नहीं देखा है, रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया, ये अलग बात है, पर उनने जो भी एफर्ट्स लिए हैं इस रिलेशनशिप के लिए, उसमें से एक पॉजिटिव आउटकम आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक वेटिंग जोन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में भी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी एक्शन ले रहे हैं वो अपने साइड से ही ले रहे हैं, आपके साइड से एकदम चुप्पी है, आपके साइड से इस रिलेशनशिप में एकदम पॉज चल रहा है। आप कुछ भी एफर्ट्स अपने साइड से पुट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, इसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस लाने के लिए आप कोई भी अपने साइड से प्रयास नहीं कर रहे, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। उनकी ये एनर्जी चल रही है, उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो अकेले ही फाइट कर रहे हैं, अकेले ही खड़े हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्शन अपने साइड से भी नहीं ले रहे, पर छोटे मोटे जो भी प्रयास उनने किए हैं उसमें आपका रिस्पॉन्स, आपका रिप्लाई भी उनने चेक किया है। हो सकता है आपके साइड से उनको कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसके कारण से वो इस तरह की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आने वाला जो समय 18 मार्च टू 31 मार्च का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि आप लोग जिस तरह का मैनिफेस्टेशन करेंगे उस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी। अगर आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होकर के अच्छी सिचुएशन ही आपके लाइफ में आएगी। आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे।
इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। हालांकि ज़्यादातर एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। 18 मार्च टू 31 मार्च के पीरियड में आप डेफिनेटली पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं विद दिस दी मैजिशियन कार्ड। तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन न लेकर के आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को चूज कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, वापस पाने के लिए। और आपका ये जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है वो काम कर भी रहा है। भले ही आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, पॉजिटिव होकर के, पूरे पॉजिटिव अप्रोच, पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, वो आपके लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रही है। और एक अच्छा रिलेशनशिप अब धीरे धीरे करके आप लोग के लाइफ में फिर से अट्रैक्ट हो रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। जो इमोशंस आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए वो अब धीरे धीरे करके आपको मिलेगा। अपने पार्टनर से आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है वो आपको धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाएगा। प्यार, केयर, अटेंशन, इमोशनल फुलफिलमेंट, ये तमाम चीज़ें आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में अब धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो अबंडेंस की राह में अब आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं। इमोशनली आप लोग अबंडेंस अपने आप को धीरे धीरे करके फील करना शुरू कर देंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। एक कंप्लीशन की भावना कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर, आप लोग के दिलो दिमाग में अब आती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। पर इसमें कुछ समय लगेगा, सडनली चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, इस रिश्ते के बारे में सोचना है। निगेटिव माइंडसेट अगर आप रखेंगे तो वैसी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है, निगेटिव अप्रोच आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, यूनिवर्स गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द एम्प्रेस, एक कार्ड उछल कर आया हुआ, इसको लेंगे। नाइट ऑफ हैंड्स, 4 ऑफ कप्स। यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो एक्वेरियस, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर जो है वो निगेटिविटी से, जो टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में रहा है उसके इम्पैक्ट से, उसके असर से जल्दी बाहर निकल गए। और यही चीज़ यहाँ भी क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस दी एम्प्रेस कार्ड। आपके पार्टनर जो है वो खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपने फिजिक, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस, अपने ड्रेसिंग्स, हेयर कट, इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। अपने आप को खूबसूरत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव वो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वो सोच रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहे हैं। और ये चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में भी चल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और इस चीज़ को मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा था। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के आपको अप्रोच करना चाहते हैं। उनकी यही दिली तमन्ना है कि वो अपना पैशन आपको शो करें, आपके पास दौड़ करके, भाग करके आएँ, वो आपको दिखाएं कि वो अभी भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, पूरे दिल से चाहते हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते हैं। पर आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि उनके एफर्ट्स को आप बिल्कुल भी देख नहीं रहे, उसको आप टोटली इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने कोई छोटा मोटा जेस्चर भी आपको दिया था, इमोशनल जेस्चर अपने साइड से, इस रिलेशनशिप में बने रहने का, इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी करने का। पर आपने उनके इस जेस्चर को ध्यान नहीं दिया, उसको आपने इग्नोर किया या उसको टोटली आपने रिजेक्ट कर दिया। आप पुरानी ही चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ही अपने दिल से, अपने सीने से आपने लगा करके रखा हुआ है। जो भी आपको इमोशनल लॉसेस पास्ट में हुए हैं उसको आप पकड़ करके बैठे हुए, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रहा है। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।